राइटवे पब्लिक स्कूल का सेकेंड एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया, जिसके मौके पर अपने क्षेत्र की आन बान शान डॉक्टर जुबैदुर रहमान खान साहब एज ए चीफ गेस्ट मौजूद रहे। वो किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है और गांव के प्रधान शानू मोहम्मद खान भी यहां मौजूद थे। दिल्ली से हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर नूर नवाज साहब के साथ साथ शमसी साहब यहाँ आए और हमारे गाँव की एक और अजीम शख्सियत डॉक्टर आजाद साहब इस प्रोग्राम में चार चांद लगा रहे थे। बच्चों के पेरेंट्स ने यहाँ आकर बच्चों की जो कुछ परफॉर्मेंस थी वो देखा और उसको खूब एंजॉय किया और ये कामयाब एनुअल फंक्शन था, जिसके लिए कमाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस आगे वीडियो में जितनी भी परफॉर्मेंस बच्चों ने की हैं वो तमाम परफॉर्मेंस इसमें है। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इस वीडियो में मौजूद है और जो मेहमान खुसूसी आए थे उनको भी मोमेंटो जो दिया गया है, जो सम्मानित किया गया है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मौजूद है। तो आइए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए और स्कूल की और सभी लोगों की हमारी हौसला अफजाई फरमाई। ख़ास तौर से हमारे जनाब डॉक्टर जुबैदुर रहमान खान साहब, नूर नवाज सर और आज़ाद भाई डॉक्टर आज़ाद अहमद खान और शमसी सर और आरिफ रहमानी और बाकी जो भी लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सका लेकिन यहाँ मौजूद हैं और किसी न किसी तरह बच्चों की हौसला अफजाई की है, उनका मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की हमारी सभी की हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा सेशन जो है स्कूल का इख्तिताम पसीर हो गया है और ये एनुअल डे जो होता है उन बच्चों की हिम्मत अफजाई का दिन होता है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है। तो मैं ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम जो है जहन में रखते हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ 2 साल पूरे हो गए स्कूल के अंदर। मैं वो बातें कहना चाहता हूँ जो बिल्कुल एकदम आम है। मैं किसी तकरीर में नहीं जा रहा क्योंकि नूर नवाज भाई ने सभी लोगों ने इस बारे में कर दी। मैं स्कूल से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का जो मकसद है सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चे को 5th क्लास करा के या 6th क्लास करा के छोड़ दें, बल्कि हमारे स्कूल का मकसद है कि वो यहाँ से इस तरह की मॉरल वैल्यूज़ लेके जाए, इस तरह की इस्लामिक एजुकेशन लेके जाए और इस तरह का गाइडेंस लेके जाए कि वो बच्चा जब 10वीं के बाद पहुँचे तो उसे मालूम हो कि मुझे करना क्या है। ये हमारा रोज़ अव्वल से ये रहा है मिशन। 2017 से जब से हम काम कर रहे हैं तो हमारी ये मिशन रहा है कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद ये समझ जाएं उसके पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को जाना कहाँ पर है। अभी तक हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं मिलती बच्चे को, उसकी रहनुमाई नहीं हो पाती और आखिर में क्या होता है 12वीं के बाद हमारा बच्चा जो है भटकता है, उसे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है या फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है। और इसी वजह से क्या है हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसके अंदर आप देखिए ड्रॉप आउट जो रेट है वो सबसे ज़्यादा कौन से मुसलमानों में है। तो हमें ये समझना होगा कि ये बेसिक तालीम है। अगर हम अपने बच्चे का रिज़ल्ट चाहते हैं, अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं तो उसे हमें रिज़ल्ट जो मिलेंगे वो 8वीं क्लास के बाद मिलने शुरू होंगे और ये जो शुरुआत हो जाएगी आपके बच्चे की 6th क्लास से होगी। अगर आपने अपने बच्चे की जहन साजी शुरू कर दी, अगर आपने अपने बच्चे को जो रहनुमाई सही कर दी और जो स्कूल है उससे अपना ताल्लुक़ बनाया, कम्युनिकेशन स्कूल से जारी रखा, तो मैं कह सकता हूँ आपका बच्चा कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा और यही हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पहले दिन से इस चीज़ को कर भी रहे हैं कि हमने इतने सारे बच्चे हम लोगों ने कोचिंग में भेज दिए यहाँ से और अल्लाह का शुक्र है हमने नूर नवाज भाई से मुलाकात की। ये जब की बात है जब हमारा होता क्या था, हम लोगों से मिलने में हेजिटेट होते थे। हमारे बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस निकालते थे और वो किसी न किसी वजह से यहाँ पर ख़ास तौर से लड़कियाँ एंट्रेंस निकालने के बाद 8-9 महीने मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती थी कि वो बच्ची जो है यहाँ पर रह जाती थी। मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ जिस तरफ नूर नवाज भाई ने इशारा किया था कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। वैसे तो मैं जानता था, नूर नवाज भाई के नाम से वाकिफ़ था, स्टडी पॉइंट को भी जानता था, लेकिन रूबरू मेरी आज तक कोई बात नहीं हुई थी नूर नवाज भाई से। लेकिन मैंने एक दिन फेसबुक पर मैसेज करा
हमें लगता था कि हमारे हर साल जो है बच्चे फीस की वजह से रह जाते हैं। बच्चियाँ निकाल लें थी टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह खूब बच्चियों ने टेस्ट निकाला और निकाल लें थी। हर बार मैं ये सोच के रह जाता था कि यार मैं क्या करूँ। आखिर में एक दिन जो है नूर नवाज सर ने कोई मैसेज डाला उस पर फेसबुक पे, तो मैंने भी सर को जो है ना मैसेज कर दिया कि हमारा भी ऐसी ज़रूरत है, एक बच्ची है और उसका हमें एडमिशन करना है। सर ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए। मैं शायद लास्ट डे था या सेकंड लास्ट डे था एडमिशन का, मैं जो है वहाँ पहुँच गया। स्टडी पॉइंट में हमारी मुलाकात हुई सर से, और सर ने मुझे साइड में से पैसे निकाल के दिए कि इंतखाब जाओ, आप जो है फीस जमा करके आ जाओ उस बच्चे की। हमने जाके उस बच्चे की फ़ीस जमा की और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे ने हमारी 12th दी। और उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा कोई बच्चा नहीं रहा। इलाके के बहुत सारे लोगों ने बच्चों की हेल्प की। हमने ये सोचना छोड़ दिया कि भाई अगर हम लोगों से नहीं कहेंगे इस सिलसिले में तो ये जो बच्चे अपनी उमंगें लेके उठ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और इसमें हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए कि हमें जो है आपसे कहना है कि भाई नूर नवाज भाई हमारे बच्चे को इतनी फ़ीस जमा करनी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उनको इस चीज़ को लगता है, अगर हो सकता है वो करें या हो सकता है ना करें, जो भी है, लेकिन हमारा काम था अपनी बात पहुंचा देना। तो हमने कोशिश करी उसके बाद कि भाई हम जो है अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में कामयाब भी हुए। और उसके बाद अगर उस बच्चे के माँ बाप ने ही अगर उस बच्ची को पढ़ाया नहीं, बिल्कुल हमने पूरी कोशिश करी, अपनी तरफ से फॉर्म भरे, लेके गए अलीगढ़ जामिया सब जगह लेके आए, तो अलग बात है। लेकिन अब ये बच्चा को ये नहीं कह सकता यहाँ पर या बच्ची कि मैं जो है फीस की वजह से रुक गई। इतने ज़राए हैं यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है मिल चुके हैं कि कोई बच्चा फीस की वजह से अगर उसकी 1 लाख रुपए की फ़ीस होगी और उसके जामिया में बीटेक में या कहीं पे भी एडमिशन हो जाएगा तो वो फीस की वजह से नहीं रुक सकता। हम कहते हैं रिसोर्सेज जो हैं, अगर कोई ये कहता है कि आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो सिविल सर्वेंट बन गए, बहुत मौजूद हैं। आप पढ़िए जाके, आपको बहुत रिसेंटली मिल जाएगा। उम्मुल खैर एक लड़की थी, क्या था उसको एक बीमारी थी, उसकी हड्डी टूट जाती थी, कितने ऑपरेशन हुए उसके, 60 ऑपरेशन हुए, फिर भी उसने सिविल सर्वेंट का टेस्ट निकाला। और कहाँ रहती थी वो? झुग्गियों में रहती थी। तो हम ये उधर पेश नहीं कर सकते किसी के सामने कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास जो है पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास लोग हैं, आपको ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाने की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा टेस्ट निकालता है, चाहे वो जामिया का टेस्ट निकाले, चाहे वो CUT निकाले, चाहे वो IIT निकाले, चाहे IIM निकाले, तो उसको ऐसे लोग इलाके के अंदर मौजूद हैं कि वो हम उनसे कहेंगे जाके कि जी 1 लाख रुपए फ़ीस है बनवावा, इसकी फ़ीस जमा कर दें, तो हमें यकीन है वो जमा कर देंगे। या हम किसी और से कहेंगे तो हमें यकीन है जमा कर देंगे। लेकिन ज़रूरत है माँ बाप को लगने की। अगर माँ बाप नहीं लगेंगे बच्चे के साथ तो हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं या उससे पहले नासिर सर ने या बफो सर ने जो स्कूल खोला खाली हम लोग कुछ कर लेंगे, आपके बगैर कुछ नहीं है, पेरेंट्स के बगैर स्कूल कुछ नहीं है। अभी हमने साइंस एग्जीबिशन लगाई, उसमें आप लोगों ने मेहनत करी, पेरेंट्स ने मेहनत करी, बच्चों ने मेहनत करी, तो हमें लगा कि यार यहाँ पर टैलेंट है और यहाँ पर लोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे हेजिटेशन होती थी, मैं शुरू में सोचता था कि शायद जो है कि बच्चे ना कर पाएँ क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती। लेकिन हमारे टीचर्स ने और स्कूल ने पेरेंट्स के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पेरेंट्स ने कहा कि जी हमारे पास पैसे हैं, आपको सामान लाना है, तो हमने बच्चों के लिए दिल्ली से सामान मंगाया। चाहे हम सियाने गए, कहीं पर भी गए, दिल्ली से भी मंगाया, लेकिन हमने ऑनलाइन मंगाया, लेकिन उस चीज़ को हमने पेरेंट्स के लिए पूरा किया। तो पढ़ाई के अंदर अगर आपको बच्चे को आगे बढ़ाना है, आपको लगता है कि हम जो है आगे कर सकते हैं, और ये समझ लीजिए हालात आपके जब ही बदलेंगे जब आप जो है आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। जब आप तालीम में पीछे हो जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ को बांध लीजिए। और हम देख रहे हैं अपने गाँव के अंदर, आसपास में, बस्ती में, जिन लोगों ने तालीम का सहारा लिया, जो लोग बढ़ गए आगे वो बढ़ गए। हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज तक मिसाल मौजूद है डॉक्टर साहब की, कैसे इन्होंने PhD की वहाँ पर, और 22 नंबर सूबा कॉलोनी में रहते थे, कहाँ डिबिया से पढ़ते थे वो डॉक्टर साहब, केमिस्ट्री से PhD की। ये आपके गाँव की मिसालें हैं।
और बहुत सारी मिसालें हैं किस किस तरह से लोग उठ के गए। बब्बन मामा सामने बैठे हैं, नूर नवाज भाई ने अपनी मिसाल मौजूद की। सब लोग यहीं से नीचे लेवल से होके गए, कहीं और से नहीं गए। अगर आप लोग बच्चों के साथ लगेंगे मेहनत से, आप लोग बच्चों का टारगेट तय कीजिए कि जो है हमें ये करना है, हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप बच्चे के साथ लगे रहे तो बच्चा जरूर कुछ ना कुछ बन के जाएगा। ये देखिए नूर नवाज भाई के हमारे यहाँ के 6 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी फीस 1,20,000 से ज़्यादा है। और नूर नवाज भाई ने, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सिर्फ 40 हज़ार रुपये में हमारी बच्चों की फीस इसलिए है। 40,000 रुपये आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी आपको नीट की और IIT की कोचिंग के नहीं लेगा। ये सिर्फ हम लोगों ने मेहनत करी और उन्होंने देखा कि हम लोगों में जज्बा है, हम बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो सर ने कहा कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी सर हमारे यहाँ किसान मौजूद हैं और कुछ नहीं है, खेती करते हैं लोग। आप अगर समझ रहे हो कि हमारे यहाँ इतने लोग दे पाएंगे तो मुश्किल है हमारे यहाँ इतने लोग दे पाएँ। आप अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे आएँ और इंजीनियर IIT और नीट निकालें तो आप हमारे बच्चों को रखिए। तो सर ने कहा भाई इतनी फीस है, बाकी इंतखाब तुम जितनी चाहो कर सकते हो, अगर तुम कुछ भी ना देना चाहो तो कुछ भी मत दो। तो लोग आपके पास मौजूद हैं सारे, ऐसा नहीं है लोग नहीं मौजूद, लोग मौजूद हैं। आप अपने बच्चे को सही रहनुमाई करिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करिए, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन पर भरोसा रखिए। हम गारंटी से कह सकते हैं जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इंशाअल्लाह जो बच्चे हमारे यहाँ से 9th करके जाएंगे वो ज़रूर 11 तक कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा हो गया है पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर कोचिंग कराते में, कि बच्चा जो है 9th का जाते जाते कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाता है। अगर 10th कर भी लेगा तो वो 11th में उसके पास, हमारे पास नूर नवाज भाई हैं, रिजवान साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम वहाँ पर बच्चों को कोचिंग ज्वाइन कराएंगे अपने, और बच्चों को इंशाल्लाह नीट और IIT निकालेंगे। यही हमारा टारगेट है, हमारा यही मकसद है और यही मकसद को हमने लेके स्कूल खोला है। हमारा सिर्फ मकसद 4th 5वीं कराना नहीं है बच्चे को। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुझसे ये तवक्को रखता हो कि खाली नर्सरी के अंदर में किसी बच्चे को जो है मैजिक है मेरे पास कोई, तो ये चीज़ भूल जाइए। मैं आपसे कहता हूँ, हाँ अगर कोई पेरेंट्स को शिकायत है तो 5-5 6-6 PTM होती है स्कूल के अंदर, हमसे डिस्कस करें, हमसे किसी भी मुताल्लिक कोई डिस्कस हो, पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप उसके अंदर आइए, बात करिए, इंशाल्लाह उसका हल निकलेगा। आप तो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उसका भी हल निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सभी लोग इन चीज़ों को देखेंगे और जो है दुआ करेंगे सबके लिए और इदारे के लिए, और जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं उन सब के लिए, और जो भी जिस तरह से भी इदारों की मदद कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि अल्लाह उन्हें जो है खुश खुर्रम रखे और सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम।